वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सारे लोगों को जय यीशु जय यीशु। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के वचन की सुनेंगे, प्रभु यीशु मसीह के वचन के सुनेंगे और वचन पर मैंने चिंतन करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज हमें प्रभु के वचन सुनना है और सुन करके खत्म नहीं करना है, क्योंकि खत्म होने वाला नहीं है, ये मनन चिंतन करने का है। हालेलुया इसलिए हमें गंभीरता के साथ अनुभव करना है इसको। हमें वचन सुनना नहीं है, इसका वचन सुनना और इसका अनुभव करना। हालेलुया 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 हालेलुया। वचन हमें जिधर लेकर जा रहा है हमें उधर चलना है। हालेलुया हालेलुया वचन हमें जिधर लेकर जाएगा हमें उधर चलना है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन हम सबके पैर का दीपक है। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए तो हम वचन की सुनेंगे। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 8 से 9 तक पढ़ेंगे। हालेलुया हालेलुया घमंड से हमें क्या लाभ हुआ। हालेलुया हालेलुया। हमें घमंड से हमें क्या मिला और घमंड से हमें क्या लाभ हुआ। हालेलुया हालेलुया। जिस संपत्ति पर हमें गर्व था उसने हमें क्या दिया। हालेलुया हालेलुया। जिस संपत्ति पर राज्य पर हमें गर्व है, हमें घमंड है, वो हमें क्या देने जा रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा है जिस संपत्ति पर हमें गर्व था उसने हमें क्या दिया। यह सब छाया की तरह और उमड़ती अफवाह की तरह बीत गया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। बहुत हमें घमंड करना है तो हमें अपने परमेश्वर पर घमंड करना है और कहना है यदि ईश्वर ही हमारा प्रभु है तो हमें किसी चीज का कमी नहीं है। हालेलुया हालेलुया। यदि ईश्वर ही हमारा परमेश्वर है तो हमें किसी चीज का कमी नहीं है। हालेलुया हालेलुया। ये मत कहना मेरे पास इतनी इमारत है हमें किसी चीज का कमी नहीं। कितने लोग कहते हैं ना मेरे पास ही सब राज्य रियासत मेरा है, मेरे पास किसी चीज का कमी नहीं है। हालेलुया हालेलुया। तो वचन में लिखा है घमंड से हमें क्या लाभ हुआ। हालेलुया हालेलुया। जिस संपत्ति पर हमें गर्व था घमंड था उसने हमें क्या दिया। यह सब छाया की तरह और उड़ती अफवाह की तरह बीत गया। हालेलुया हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, आज हमें गर्व करना है तो अपने परमेश्वर पर, सृष्टिकर्ता पर, हमें बनाने वाले परमेश्वर पर हमें गर्व करना है। हालेलुया हालेलुया। वो हमारे एक एक सांस के चलाने वाला हमारा परमेश्वर, हमें उन पर गौर करना है। हालेलुया हालेलुया। हमारा गर्व उन पर होना चाहिए जो परमेश्वर ने एक एक सांस देकर हमें बुलवा रहा है, हमें चला रहा है, हमें डोला रहा है। हालेलुया हालेलुया। हमें वो परमेश्वर पर हमारा गर्व होना चाहिए, ना कि धन संपत्ति राज रियासत पर नहीं, परमेश्वर पर गर्व करना है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। 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 ईसायाह ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 2 वाक्य 11 में ईश्वर कहते हैं अहंकारियों को नीचा दिखाया जाएगा। हालेलुया हालेलुया। देखो अहंकारियों को नीचा दिखाया जाएगा और मनुष्य का घमंड चूर चूर किया जाएगा। हालेलुया हालेलुया।
हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर कहते हैं अहंकारियों को नीचा दिखाया जाएगा और मनुष्यों का घमंड चूर चूर किया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। देख लो, हमें आज से अहंकार और घमंड अपने जीवन में नहीं करना है। हालेलुया। 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 अपने आप को शून्य के बाद बराबर समझ जाओ कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। हालेलुया। हालेलुया। मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो कुछ है वो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो कुछ मैं हूँ वो परमेश्वर की कृपा से हूँ। हालेलुया। 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 अहंकारियों को नीचा दिखाया जाएगा और मनुष्यों का घमंड चूर चूर किया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। यदि दिन वचन में लिखा है, उस दिन प्रभु ही महिमानित होगा। हालेलुया। 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 देख लो, उस दिन प्रभु ही महिमानित होगा। हालेलुया। 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 इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, आज से ना तो अपने शरीर पर घमंड करो, ना तो अपने ज्ञान पर घमंड करो, ना तो अपने बल पर घमंड करो, ना तो अपने धन पर घमंड करो, ना तो बेटी बेटा पर घमंड करो, ना तो राज्य रियासत पर घमंड करो। घमंड मत करिए। घमंड करना है बड़े नम्रता के साथ और विनम्रता के साथ आप कह सकते हैं, यदि यीशु ही हमारा प्रभु है तो हमें किसी चीज का कमी नहीं है। यदि ईश्वर ही हमारा प्रभु है तो हमें किसी चीज का कमी नहीं है। ये मत कहना इतनी धन संपत्ति राज रियासत मेरे पास में है, हमें किसी चीज का कमी नहीं है। ये बात नहीं, ये बात नहीं। यदि ईश्वर ही हमारा प्रभु है तो हमें किसी चीज का कमी नहीं है। हालेलुया। 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 प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय हम पढ़ते हैं 5 वाक्य 1 में पढ़ते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अपनी धन संपत्ति पर भरोसा मत करो और यह मत कहो कि मुझे किसी बात की कमी नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। देखो वचन में लिखा प्रवक्ता ग्रंथ में, अपनी धन संपत्ति पर भरोसा मत करो। हालेलुया। हालेलुया। और यह मत कहो कि मुझे किसी बात की कमी नहीं है। हालेलुया। 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 जब परमेश्वर हमारे जीवन में आएगा उस समय हमें किसी चीज का कमी नहीं रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। धन संपत्ति कितना क्यों न भरा रहे, फिर भी मनुष्यों की कमी होती है कि नहीं? फिर भी कमी होता है। इसे जब परमेश्वर जब साथ में रहेगा तो आपकी किसी चीज का कमी नहीं होगी। हालेलुया। हालेलुया। जब परमेश्वर हमारे साथ रहेगा तो हमें, मेरे भाई मेरे बहनों, हमें किसी चीज की कमियां नहीं होती है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के साथ लो। हालेलुया। हालेलुया। जब ईश्वर आपके साथ रहेगा तब कभी कभी गाना में गाया जाता है ना, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल बदल गया। पूरी राज्य और संपत्ति, धन संपत्ति रहते हुए जीवन नहीं बदला ना, सब कुछ रहकर जीवन नहीं बदला ना, सब कुछ मेरे पास में रहकर मेरा जीवन नहीं बदला। जब यीशु आया तो मेरा जीवन बदल गया। यीशु आया तो मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल गया। इसके पहले कैसे रहा?
इसके पहले कैसे रहा? अंधकार, पाप, बुराई, बुरी आदत, चाई, चुगलाई, घमंड, गुस्सा, क्रोध सबसे भरा था। भरा था कि नहीं? जब यीशु आया तो क्या हो गया? बदल गया। जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल बदल गया। रात काली बीत गई है, रात काली बीत गई है। देखो चमका सुबह तारा, देखो चमका सुबह तारा। रात काली बीत गई है, रात काली बीत गई है। देखो चमका सुबह तारा, देखो चमका सुबह तारा। इसलिए मैंने यह गीत गाया, इसलिए मैंने यह गीत गाया। इसलिए मैंने यह गीत गाया। इसलिए मैंने यह गीत गाया। मेरा जीवन बदल बदल गया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल बदल गया। हालेलुया। हालेलुया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल। अब तो घमंड का जीवन नहीं न बीतेगा, नहीं ना? घमंडी नहीं बनना है ना? नहीं। कुछ मेरे पास में नहीं है, सिर्फ यीशु मेरे पास में है। हालेलुया, हालेलुया। 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 रात काली बीत गई है, देखो चमका सुबह तारा, इसलिए मैंने यह गीत गाया और मेरा जीवन, क्योंकि मेरे पास मेरे लिए पूरा अंधकार था। पाप में जीवन बिताने वालों को रात अच्छा लगता है कि नहीं? पाप में जीवन बिताने वाले व्यक्ति को रात पूरा बढ़िया लगता है कि नहीं? चोर लोगों को रात अच्छा लगता है ना? पाप में जीवन बिताने वाले व्यक्ति को रात कितना अंधकार घेरता है उनके बहुत अच्छा लगता है कि नहीं? हाँ, तो इसलिए पाप में जीवन बिताने वालों के लिए, उनके जीवन में जब यीशु आया तो उनके लिए सुबेरा हो गया कि नहीं? पाप में जीवन बिताने वालों के पास जब यीशु पहुंचा तो उनके लिए प्रकाश हो गया। हालेलुया, हालेलुया। देख लो, प्रकाश हो गया, सारे लोगों के लिए प्रकाश हो गया। हालेलुया, हालेलुया। 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 संत याकूब के पत्र में हम पढ़ते हैं अध्याय 4 वाक्य 6 में संत याकूब कहते हैं, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, ईश्वर घमंडियों का विरोध करता है किंतु विनम्र लोगों पर दया करता है। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर घमंडियों का विरोध करता है। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर घमंडियों का विरोध करता, विनम्र लोगों पर दया करता है। हालेलुया, हालेलुया। विनम्र लोगों पर, नम्र लोगों पर वो दया करता है और घमंडियों का विरोध करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, ना तो धन पर घमंड करो, ना तो बल पर घमंड करो, ना तो ज्ञान पर घमंड करो। कितने लोगों के पास में ज्ञान का घमंड है, कितने लोगों के पास बल का घमंड है, कितने लोगों के पास शरीर के सामर्थ्य का घमंड है। देख लो, सुंदरताई का घमंड है कि नहीं? मैं बहुत सुंदर, उसका घमंड है। इतनी राज्य संपत्ति मेरे पास, नौकर चाकर बंगला, इसका घमंड है। अच्छी सर्विस का घमंड होता है कि नहीं? परमेश्वर ने क्या कहा है? संत याकूब कहते हैं, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, ईश्वर घमंडियों का विरोध करता है। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर घमंडियों का विरोध करता है किंतु विनम्र लोगों पर दया करता है। हालेलुया, हालेलुया। हमें नम्र और विनम्र बनना है। हालेलुया, हालेलुया। हमें नम्रता और विनम्रता से भर जाना। हालेलुया, हालेलुया। तुम कितने बड़े क्यों ना हो जाओ,
ज्ञान में कितने बड़े हो जाओ, धन में धनवान कितने बड़े हो जाओ, बल में बलवान कितने बड़े हो जाओ, मगर हमारा विचार भाव कैसा होना चाहिए? एकदम बच्चों की तरह। हालेलुया। हमें नम्र विनम्र बन जाना है, नम्रता विनम्रता से भर जाना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याद करो, जिस पेड़ में फल ज्यादा रहता है वो पेड़ क्या होता है? झुक जाता है। जिस पेड़ में ज्यादा फल लगता है वो पेड़ हमेशा झुक जाता है। हालेलुया, हालेलुया। जिस पेड़ में फल नहीं वो कैसा रहता है? हमेशा टाइट रहता, हमेशा टाइट रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, संत याकूब कहते हैं, जैसा कि लिखा है धर्म ग्रंथ में लिखा है, ईश्वर घमंडियों का विरोध करता है किंतु विनम्र लोगों पर दया करता है। आज से हमें सबों को विनम्रता नम्रता के पात्र बनना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहला तिमोथी अध्याय 6:17 में पढ़ते हैं, संत पौलुस कहते हैं, इस संसार के धनियों से अनुरोध करो कि वे घमंड ना करें। संत पौलुस कहते हैं, इस संसार के धनियों से अनुरोध करो कि वे घमंड ना करें और न नश्वर धन संपत्ति पर नहीं बल्कि ईश्वर पर भरोसा रखे, जो हमारे उपभोग की सब चीजें पर्याप्त मात्रा में देता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारी जरूरतों की पूर्ति परमेश्वर करने वाला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है, इस संसार के धनियों से अनुरोध करो, उन्हें बताओ कि वे घमंड ना करे। हालेलुया, हालेलुया। और नश्वर धन संपत्ति पर नहीं, नश्वर धन संपत्ति पर नहीं बल्कि परमेश्वर पर भरोसा रखें। हालेलुया, हालेलुया। वो आपको देने का वादा किया है। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, आज के हम वचन में आप लोगों को जो कुछ हमें सुनाने के लिए परमेश्वर ने हमें दिया है, आप लोग सुन लीजिए और उसका पालन करिएगा। सारे लोगों को यीशु